देहरादून के प्रेमनगर नंदा की चौकी पुल पर एक बड़ा गड्ढा हो गया है। पुल के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने गाड़ियों की आवाजाही यहां रोकी है। अच्छा, ये वही पुल है जो पिछले साल बरसात में ध्वस्त हुआ था और इसके बाद करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से ये नया पुल बना था। 16 करोड़ की लागत से दोबारा निर्माण किया गया था इस पुल का और महज 16 दिन पहले आम लोगों के लिए ये पुल खोला गया। इस पर से आवाजाही शुरू की गई लागत से बनाया है और अब एक बार फिर पुल का हाल देख लीजिए आप। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। देखिए कैसे पुल ढह गया। 16 करोड़ की लागत से बनाया है। स्थानीय लोग बहुत नाराज हैं। लोग कह रहे हैं कि इतने कम समय में पुल का क्षतिग्रस्त होना निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। तो 16 करोड़ में ये पुल बना और ये पुल महज चंद दिन पहले आम लोगों के लिए आवाजाही के लिए खोला गया और हश्र देखिए जरा इस पुल का, 16 दिन में ही धंस गया। दरअसल उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और ये बारिश अब आफत बन गई है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। कई स्थान खतरे के निशान के ऊपर अलकनंदा नदी बह रही है और लोगों को डरा रही है। बेलानी क्षेत्र में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा जलमग्न है। भूस्खलन के चलते केदारनाथ यात्रा प्रभावित। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उधर जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सलार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के कई गेट खोलने पड़े हैं। लगातार बारिश हो रही है, इसी वजह से नदी में पानी का बहाव बहुत तेज हो गया है और इसे नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। गेट खोलने के बाद चिनाब नदी में बड़ी मात्रा में पानी छोड़ना पड़ा। तो देश के कई राज्यों में आसमान से गिरती हर बूंद मुसीबत की नई कहानी लिख रही है। कहीं उफनती नदियां घरों को निकल रही हैं, कहीं सड़कों ने दरिया का रूप ले लिया है, पहाड़ दरक रहे हैं, पुल बह रहे हैं। असम से गुजरात तक मानो बारिश का ब्रेक फेल हो। सड़कों पर उफनती धारा, बाढ़ में डूबे खेत और मकान। जहां तक नजर जाए सिर्फ पानी ही पानी। बारिश का खौफनाक मंजर। प्रकृति के प्रकोप की ये विनाशकारी तस्वीरें देश के उत्तर पूर्वी हिस्से का गेटवे कहे जाने वाले राज्य असम से सामने आई हैं। पूरा असम इस वक्त कुदरत के कहर से कराह उठा है। जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बदतर हो चुके हैं। भारी बारिश होने से असम की तमाम नदियां उफन पड़ी हैं, जिसके चलते शहरों से लेकर ग्रामीण इलाके भयानक बाढ़ से जूझ रहे हैं। असम के 10 जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन शिवसागर में हालात सबसे ज्यादा खराब है। शिवसागर जिले में आई इस बाढ़ को पिछले 50 सालों में जिले में आई सबसे भयानक बाढ़ बताया जा रहा है। सब लोग मतलब शॉक हो गए। बाद में जब पता चला कि सबके घर में पानी ऐसा घुस गया है, उसके बाद मतलब सब जान बचा के मतलब कुछ ले नहीं सके, जान बचा के यहाँ से निकल गए। 200 प्लस ऊपर में अभी तो उसका लाश भी नहीं मिला है। अभी फिर 80 लोग व 50 लोग को उसका लाश मिला है, बाकी लोग लाश अभी तक ढूंढ रहा है और मिलता ही नहीं है। अभी रिवाइव करने के लिए हम लोग को तो अभी 15 ईयर्स लगेगा फिर से नॉर्मल जिंदगी लाने के लिए। लेकिन अभी तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे वही सोच के हम रो रहा है। घर का कोई सामान भी रुका नहीं है। शिवसागर में 300 से ज्यादा गांव बाढ़ की मार से जूझ रहे हैं। बारिश और बाढ़ से जिले में अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि आपदा के चलते 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।
300-350 गांव अफेक्ट हो सके हैं वो रखे हैं, जिसमें सारी तहसीलें और लगभग 1 लाख परिवार और 4 लाख पीपल अफेक्ट हुए हैं। अभी भी हमारी नदियों का जो लेवल है, दीखो, दीमो, दिसांग, गोरिका, सबका लेवल डेंजर लेवल से ज़्यादा है। हालांकि बाढ़ का पानी घटने के साथ ही जलमग्न गांव में हालात थोड़े सामान्य जरूर होने लगे हैं, लेकिन बारिश और बाढ़ से मची तबाही के चलते ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में राहत बचाव में अब भी भारी दिक्कतें आ रही। लेकिन सिर्फ असम ही नहीं, बल्कि देश के पश्चिम छोर पर गुजरात में भी मौसम की मार का दौर जारी है। बेहिसाब बरसात के साथ मुसीबत बनकर आई बाढ़ की ये तस्वीरें गुजरात के अमरेली जिले की हैं, जहां भीषण बारिश के बाद ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर मानो नदी बहने लगी। मूसलाधार बारिश के चलते अमरेली के लिलिया में हालात इतने खराब हो गए कि रिहायशी इलाकों और बाजारों में पानी भर गया, जिसके चलते इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी बेहाल हो गए। गुजरात में आसमान से आफत बनकर बरसी बरसात ने किस कदर तबाही मचाई, इसकी एक तस्वीर वलसाड जिले के अंबर गांव इलाके से सामने आई। करीब 1100 मिलीमीटर बारिश होने के चलते पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़कों पर कई फीट पानी भरने से गाड़ियां डूब गई और जो जहां था वहीं फंस कर रह गया। लगातार हुई बारिश की वजह से उत्तर गुजरात के पाटन जिले में हालात अब भी बेहद खराब है। और इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज एनडीए संसदीय दल की बैठक है, दिन मंगलवार का है और ऐसे में एनडीए संसदीय दल की इस बैठक का नाम मंगल मिलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, साथ में किरण रिजिजू नजर आ रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल नजर आ रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह नजर आ रहे हैं। एनडीए के सांसदों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ये तस्वीर आपके सामने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं मंगल मिलन बैठक में। संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा और बड़ी बात यह है कि आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मॉनसून सत्र का ये दूसरा हफ्ता और दूसरे हफ्ते का आज दूसरा दिन है और अभी तक मॉनसून सत्र जो है वो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ा है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल की बैठक में सदन में कामकाज हो, सदन में हंगामा ना हो, इसके लिए क्या मंत्र सांसदों को देंगे, क्या दिशा प्रधानमंत्री की तरफ से दिखाई गई। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान उनके इस्तीफा होने के बाद ये आज पहला एनडीए संसदीय दल का मंगल मिलन होने जा रहा है। तो इस बाबत भी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ कहा जाएगा, किस तरीके से लोकतंत्र में जो लोक की आवाज है उसको सुनना जरूरी होता है और किस तरीके से सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी दिखनी भी चाहिए, ये वो तमाम पहलू हैं जिसको लेकर आज उम्मीद की जा रही है कि मंगल मिलन कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा तो प्रधानमंत्री की तरफ से विस्तार से बात रखी जाएगी। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती आप ये कह सकते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज आप ये कह सकते हैं फिलहाल यही है कि सदन की कार्यवाही चले। और वो सदन की कार्रवाई कैसे चले, इसके लिए रास्ता संवाद का सहमति से। तो सहमति को लेकर यह कहा जा रहा है कि पक्ष और विपक्ष के बीच अब आज सदन चलाने को लेकर सहमति बन गई है। पेपर लीक पर सरकार जो मौजूदा कानून को सख्त करने के लिए नया बिल लेकर आई है उस पर सदन में चर्चा होगी। पक्ष विपक्ष के बीच इस बाबत सहमति बन चुकी है। 6 घंटे का फिलहाल वक्त तय किया गया है और अगर जरूरत पड़ी तो फिर चर्चा का समय और बढ़ा दिया जाएगा। और बड़ी बात यह कि एनडीए की तरफ से ज्यादातर जो युवा सांसद हैं वही युवाओं से जुड़े इस मुद्दे पर अपनी बात भी रखेंगे। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, एनडीए का मंगल मिलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आज इस मंगल मिलन में प्रधानमंत्री सांसदों को क्या मंत्र देंगे अंकित?
लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के संबोधन पर ही नजर टिकी हुई है, क्योंकि जब पिछली बार बैठक हुई थी मंगल मिलन की, तो उस दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि हमारी सरकार जो छात्रों के हितों के साथ समझौता नहीं करेगी, देश के भविष्य के साथ समझौता नहीं करेगी और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था। और अब जबकि पिछले एक हफ्ते में जो काफी घटनाक्रम बदल चुका है, आंदोलन समाप्त हो चुका है, लेकिन इस सबके बीच में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, तो ऐसे में निगाह इसी बात पर टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से आज सांसदों को संबोधित करते हैं। निश्चित तौर पर उम्मीद यही की जा रही है कि मोदी सरकार जो कदम उठा रही है छात्रों के हितों में या फिर शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर के, प्रधानमंत्री उस बात का जिक्र कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी बैठक शुरू हुई है, प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं मंगल मिलन की इस बैठक में, लिहाजा उम्मीद की जा रही है अब से 10 से 15 मिनट के भीतर प्रधानमंत्री संबोधित करना शुरू करेंगे और उसके बाद में जो जानकारी निकल के सामने आएगी कि आखिर क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने। लेकिन ये बैठक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और आंदोलन के खत्म होने के बाद में हो रही है, लिहाजा निगाहें और ज्यादा टिकी हुई हैं। जी देखिए, निगाहें सबकी टिकी हुई हैं यहाँ पर कि आज जब मंगल मिलन की ये बैठक होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कहा जाएगा। महत्वपूर्ण यही हो जाता है अंकित कि आज जब ये मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते में मंगल मिलन की बैठक होने जा रही है, तो फिर औपचारिक तौर पर एनसीपीआई मतलब टीएमसी का बागी गुट जो एनसीपीआई में शामिल हो गया, उसके सांसद भी आज की इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। अंकित, जी बिल्कुल, पिछली जो बैठक हुई थी उस दौरान एनसीपीआई यानी कि तृणमूल का जो बागी गुट है, जिसके सांसदों ने ऐलान किया है कि वो एनसीपीआई का हिस्सा है और एनसीपीआई एनडीए का हिस्सा है, लिहाजा जो वो सांसद भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और पिछली बैठक के दौरान भले ही वो यहाँ नहीं पहुंचे थे, लेकिन इस बैठक के दौरान वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो आज की बैठक में अगर हम पिछली बैठक की तुलना में एक तस्वीर अलग की बात करते हैं तो दो हम कह सकते हैं कि तस्वीरें जो है यहाँ पर अलग हैं। कि पहली जो पिछली बैठक हुई थी उस दौरान छात्रों का आंदोलन चल रहा था, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री थे, वो तस्वीर बदल चुकी है। और दूसरी तस्वीर एनसीपीआई के जो सांसद जो कि तृणमूल के बागी सांसदों के तौर पर इनकी पहचान थी, लेकिन वो एनसीपीआई में शामिल हो गए हैं, तो वो भी इस मंगल मिलन की बैठक में शामिल हुए हैं। जी, बड़ी जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अंकित गुप्ता। और ऐसे में अंकित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच गए हैं, तमाम जो सांसद हैं यहाँ पर एनडीए के वो पहुंच रहे हैं। विपक्ष ने जिस तरीके से इस मानसून सत्र में अभी तक सरकार की घेराबंदी की है, उससे कैसे पार पाना है, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जब संबोधन होगा तो जरूर कुछ कहा जाएगा। अंकित मैं आपके पास आ रही हूं, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले ये भीतर की तस्वीरें आ गई हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको ठीक बीच पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ राजनाथ सिंह हैं, दूसरी तरफ अमित शाह हैं और राजनाथ सिंह से वो कुछ बात करते हुए, राजनाथ सिंह उन्हें कुछ जानकारी दे रहे हैं और साथ ही तमाम जो एनडीए के सांसद हैं वो यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ इस मंगल मिलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। मोदी सरकार से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और उस इस्तीफे के बाद आज ये पहली एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कहा जाएगा, फिर से जरा अंकित का रुख करते हैं। अंकित, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए पिछली जो बैठक हुई थी उस दौरान प्रधानमंत्री ने शिक्षा सुधारों का जिक्र जरूर किया था। मोदी सरकार ने क्या फैसले उठाए उन बातों का जिक्र किया था। ये भी कहा था कि विपक्ष भले ही राजनीति कर रहा हो, लेकिन हमारी सरकार की प्राथमिकता जो है युवाओं का भविष्य है, छात्रों का भविष्य है और उसके साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन पिछले एक हफ्ते में घटनाक्रम काफी तेजी से बदला है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद में आंदोलन खत्म हुआ और अब जो है आज तो जैसी जानकारी मिल रही है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच का जो गतिरोध था वो भी जो है कल शाम को जो है दूर कर लिया गया है। लिहाजा वो बिल भी जो सदन में आ रहा है जिसका इंतजार किया जा रहा है, यानी कि शिक्षा में सुधार वाला बिल है, नकल रोधी जो बिल है। तो ऐसे में आज का प्रधानमंत्री का संबोधन निश्चित तौर पर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे वक्त पर आएगा जब एक तरफ जो सरकार के लिए कहा जा रहा है कि पहली बार सरकार जो है छात्रों के मुद्दे पर आपको इस तरीके से बैकफुट पर आती नजर आई है, जहां पर किसी मंत्री का इस तरीके से इस्तीफा हुआ है किसी आंदोलन के बाद में। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का ये जो संबोधन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और देखना होगा कि प्रधानमंत्री जो है इस बिल को लेकर के, जो शिक्षा सुधार को लेकर के जो है क्या कुछ कहते हैं। हालांकि हाई पावर कमेटी का भी गठन किया गया है, तो कई सारे फैसले लिए गए हैं। मुमकिन है कि प्रधानमंत्री अपने सांसदों के, एनडीए सांसदों को इस बात का मंत्र दे कि आप जनता के बीच जाइए, छात्रों के बीच जाइए, जेन ज़ी जिसकी जो लगातार बात हो रही है उसके बीच जाइए और बताइए कि किस तरीके से मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, एनडीए सरकार ने आपके हितों में फैसले उठाए हैं। आप गुमराह मत होइए, जो भी जो है उचित कदम होंगे उठाए जाएंगे। मुमकिन है प्रधानमंत्री इन बातों का जिक्र करें, लेकिन असल में प्रधानमंत्री क्या कहते हैं उस पर हमारी निगाह टिकी हुई है।